नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन को मौलाना साद की साजिश का सबसे बड़ा सबूत मिला है। कैसे मरकज का यह मौलाना देश के खिलाफ साजिश रच रहा था। देश में कोरोना फैलाने वाला यह मौलाना अभी भी अपने फॉलोअर्स को भड़काने से बाज नहीं आ रहा है। यह खुलासा मौलाना साद के एक करीबी के ऑडियो से हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि कैसे साद मुसलमानों के भीतर जहर भर रहा है। गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे मौलाना साद की नई कारस्तानी। पुलिस के हंटर से छिपते फिर रहे मरकज के मौलाना की शातिर चाल। न्यूज नेशन को मिला मौलाना साद की साजिश का एक और सबूत। करीबियों के जरिए मौलाना की देश विरोधी चाल। जिस मौलाना साद ने देश भर में कोरोना बांटने का पाप किया, जिस मरकज के मौलाना ने हिंदुस्तान के कई शहरों में कोरोना जैसी महामारी का वायरस बांटा, वो शातिर मौलाना अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पुलिस के डर से छिपता फिर रहा मौलाना लगातार देश विरोधी ऑडियो जारी करवा रहा है। अपने जमातियों के बहाने हिंदुस्तान के खिलाफ मौलाना साद एक और बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। गिरफ्तारी के डर से बिल में छिपने वाला मौलाना अब अपने फॉलोअर्स को भड़काने से बाज नहीं आ रहा है। अपने जमातियों को खुलेआम गुमराह कर रहा है। न्यूज नेशन को मौलाना साद के एक बेहद करीबी का नया ऑडियो मिला है। इस ऑडियो में साद अपनी गलती मानने की बजाय समर्थकों को भड़का रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, दीन को हमने उतारा है और दीन की हिफाजत भी हम खुद करेंगे। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल अल्लाह अरे खानवाले सिद्दीक हैं। अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी नस्ल है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, उनका खानदान है, उनके दुआओं का समरा है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की। अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये ऑडियो साद के करीबी हजरत मुफ्ती महफूज कासमी का है। साद अपने खिलाफ दर्ज हुए केस को पूरे इस्लाम के खिलाफ केस बताकर तबलीगी जमातियों को भड़काने की साजिश रच रहा है। न सिर्फ वह मुसलमानों के मन में जहर भरने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने करीबियों के जरिए खुद को खुदा का वली तक घोषित करवा दिया है। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल अल्लाह अरे खानवाले सिद्दीक हैं। अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी नस्ल है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, उनका खानदान है, उनके दुआओं का समरा है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की। अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मौलाना साद के पापों की दुनिया के राज से पर्दा उठ रहा है। इस मौलाना ने न सिर्फ मरकज के नाम पर देश के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया, बल्कि हवाला रैकेट से लेकर कई ऐसे गुनाह किए हैं जो उसके काले साम्राज्य की पोल खोलने के लिए काफी है। टी न्यूज नेशन। 125 अकाउंट्स यानी कि बैंक खाते, करोड़ों रुपए की लेन देन। ये पैसे कहां से आते थे, कहां चले जाते थे। 24 घंटे के भीतर करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। और इसके बारे में जानकारी अब साद या उससे जुड़ा हुआ कोई आदमी देने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इन पैसों का इस्तेमाल मौलाना साद किस चीज के लिए करता था, किस काम के लिए करता था। और बड़ी बात यह भी कि क्या अल्लाह के नाम पर अब छुपने की कोशिश कर रहा है मौलाना साद। क्या अपने सहयोगियों के जरिए ऑडियो टेप जारी करवाकर वो मुसलमानों को भड़का रहा है, देश को बरगला रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। वेद भूषण साहब हैं हमारे साथ, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंबर जैदी आपका भी।
मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुजब्बिर रहमान साहब हैं, तबलीगी जमात के सदस्य, और शहदाब चौहान, इस्लामिक स्कॉलर। सबसे पहला सवाल मुजब्बिर रहमान आपसे कि आखिर ये अल्लाह का वली हैं क्या मौलाना साद? इन लोगों के पर्सनल व्यूज हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपको क्या लगता ये मेरा है? व्यू नहीं है, ये मेरा व्यू नहीं है, ना ये मौलाना साद साहब का व्यू है। ये लोगों का पर्सनल व्यू है, लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये उनका सोच है, उनके साथ है। आप क्या मानते हैं मौलाना साद को? नहीं, मैं नहीं मानता। आप क्या मानते हैं मौलाना साद को? मैं एक मौलाना मानता हूँ, एक अमीर मानता हूँ जमात का। आपको लगता है कि वो मुसलमानों की खैरियत के लिए, मुसलमानों की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, ये मैं मानता हूँ, अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। 2 सालों से जमात काम कर रही है अच्छाई। अल्लाह के अच्छा संदेश इंसान को लोगों बनाने तक की पहुंचा रहे हैं, आपको अच्छा- लगता है? नहीं, अल्लाह का संदेश तो बाद में वो पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले वो तुमको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। एक अच्छा इंसान ही सबसे पहले रिक्वायर्ड है सोसाइटी को, समाज, एक फैमिली, और खुद अपने ऊपर एक उद्धार है अच्छा इंसान बनना। तो जमात जो है लोगों को अच्छा इंसान बनाती है, जमात इंसान बनाती है और कोरोना फैलाती है। अच्छा इंसान नहीं, कभी नहीं फैलाया कोरोना। ये सब अफवाह है, कहने की बातें हैं। सब पानी हो जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो पता चला है। आंकड़े ही बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में आपके मौलाना साद की वजह से कैसे कोरोना फैल गया है। इस पर बात करेंगे, आपसे सवाल करूंगा मैं। सबकी वजह से फैला है, कोरोना सबकी वजह से फैला है। सिर्फ साद साहब नहीं, कोरोना धर्म देखकर नहीं आता है। मौलाना साद ने 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में जमातियों को भेज दिया, वहां पर कोरोना फैल गया। क्या ये आंकड़े झूठे हैं? क्या ये बातें गलत है? मैं आपको बता दूं, ये एक हादसा है। जमातें चलती हैं, लोग भी चलते हैं। 17 राज्य क्यों, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर आज की तारीख में कोरोना है। क्या हजारों लोगों को दिया तो कोरोना को नहीं, क्या हजारों लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, फिर उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेज देना, ये हादसा है, ये दुर्घटना है? को भी कोरोना हुआ है, सब जगह कोरोना है। कहां पर किसको कोरोना नहीं है? किस धर्म के लोगों को कोरोना नहीं है? हर धर्म के लोगों को कोरोना है। कोरोना धर्म देखकर होता नहीं ना, इनको इसीलिए है, धर्म देखकर कोरोना नहीं होता है क्योंकि ये जमात के हैं। सुनिए, 1 मिनट में सुन लीजिए। इनको आप सिर्फ ये कह दें कि इनको आप ये मुजरिम सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जमात के हैं, बाकी लोगों को आप हादसा कह दें। तो किसी को भी हो सकता है कोरोना, जमात के लोगों को भी हुआ है, बाकी लोगों को भी हुआ है। जैसे ये कोरोना का शिकार है, वैसे बाकी लोग भी कोरोना का शिकार हैं। चलिए ये बता दीजिए कि 125 अकाउंटों में जो करोड़ों रुपए आते थे वो इधर से उधर कहां चले जाते थे? आपको तो सब पता है कि कोरोना कैसे हुआ, धर्म को देखकर हुआ, लोगों को देखकर हुआ। तो ये भी बता दीजिए कि 125 अकाउंट में जो पैसे आ रहे थे वो कहां चले जा रहे थे, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे थे? मैं आपको बता देता हूं, जमात के अंदर मुझे मालूम नहीं है चीजों का कि पैसे कहां से आ रहे थे, कहां नहीं। आप कहां से इंफॉर्मेशन लाए हैं, मुझे बिल्कुल इस बारे में नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर कुछ गलत है उसके लिए कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जमात में पैसों का लेन देन नहीं होता है। जो लोग होते हैं अपना खुद पैसे अपनी पॉकेट से डालते हैं, खर्च करते हैं और अपने घरों पर वापस चले जाते हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, तमाम एजेंसियां पीछे पड़ी हुई हैं, 4 नोटिस जा चुका है, 5वीं नोटिस भेजने की तैयारी है, लेकिन मौलाना साहब सामने आने को तैयार नहीं है। पूरे परिवार को लगा रखा है कि बाहर से जो पैसा आता है उसको कैसे इधर से उधर करना है। उनके समर्थक टीवी पर बैठकर अलग अलग जगहों में जाकर मौलाना साहब के लिए खड़े होकर उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि बताइए कि आखिर ये मौलाना साहब इन पैसों का क्या करता है, तो देखिए कैसे मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं इसके बारे में जांच एजेंसियों को पता होगा, बाकी सब बातें पता होती हैं इनको। आली जनाब, जो वीडियो आपको पहुंची है और आपने अपने ऑडियो अपने अभी चैनल्स पर चलाई है जी, ऐसी हज़ारों सैकड़ों ऑडियो चल रही हैं। और जो अभी ये प्रवक्ता जमात के बेचारे फर्जी प्रवक्ता, कभी शायद ज़िंदगी में जमात में एक चिल्ला भी इनका ना लगा हो, ये कह रहे थे ना मैं अमीर मानता हूँ। विद्या जी, आप इनसे ये पूछिए कि ये पहली फ़ौज मैंने ज़िंदगी में देखी है जिसका कमांडर ही चोर निकला, कि कमांडर गायब है, फ़ौज हाजिर है। और अमीर का मतलब ये था कि छुप के बैठ जाए। इनके मानने वालों पर तो मुरादाबाद से लेकर के और केरल तक कहाँ तक NS से लग गया है, और कमांडर साहब छुपे हुए हैं। और जो ये आप पैसे की बात कर रहे हो ना, ये तो सनम इब्तिदाई इश्क है। अभी तो ये देखिए और क्या क्या निकलेगा।
इतनी बड़ी फौज है इसके पास, इस पैसे को खपाने के लिए 125 अकाउंट से भी कहीं ज्यादा निकलेंगे मेरे भाई। अभी तो जांच शुरू हुई है, 25 से 30 एजेंसियां जांच कर रही हैं और उनका हर दिन काम आगे बढ़ रहा है। और आपका शुक्रगुजार हूं कि आप पूरी दुनिया को, पूरे देश को और ख़ासतौर से इस देश के मुसलमानों को ये दिखा रहे हैं कि मजहब के, धर्म के नाम पर मौलाना कैसे अय्याशी, फ्रॉड और मक्कारी कर रहा था। और ये वली कामिल बता रहे हैं, आज उसको अमीर बता रहे हैं। इनको इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। वली जो है विद्या भाई, ये अरबी का शब्द है जी। वली के माना दोस्त के आते हैं जी। वली का मतलब अल्लाह का दोस्त। तो क्या ऐसा शैतान जो दुनिया में अपनी जन्नत बनाने की तैयारी कर रहा हो, रहमान बताइए, ऐसा इंसान जिसने मौलाना दीन के साहब मजहब के शैतान नाम है पर या अल्लाह अरबों का वली खरबों का है? घोटाला किया हो, क्या ऐसा इंसान वली हो मौलाना सकता साहब है? शैतान है या अल्लाह का वली है? क्या ऐसा और ऐसा क्या किया है मौलाना साहब ने? कोरोना फैला है इसलिए मौलाना साहब को अल्लाह का वली कहा जा रहा है। आपके ही सहयोगी है ना जो ऑडियो जारी कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये उनके व्यूज है भाई। जो लोग, ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं, इनको दीन इस्लाम की समझ ही नहीं है। हिंदुस्तान में लोग तो इंसानों को भगवान मान लेते हैं। अरे इनको दीन इस्लाम की समझ शैतान मानते हैं कि नहीं मानते बताइए। आप विद्या जी इनसे ये पूछिए, मुजीबुर रहमान रहमान साहब ये बताइए कि मौलाना साहब को शैतान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यहाँ पर नदवे का नाम बदनाम कर रहे हैं कासमी साहब यहाँ पर। मौलाना साहब को शैतान मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? नहीं, क्या चीज? मौलाना साहब को शैतान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं क्यों? कासमी साहब कह रहे हैं कि वो तो शैतान है। कासमी साहब को कहने दीजिए। मैंने कहा ना, हजारों आदमी है, लोग यहाँ इंसानों को भगवान कहते हैं, शैतान कहते हैं, उनकी मर्जी है, कहते रहने दीजिए। मैं किसी के व्यू अरे विद्या जी इनसे ये पूछिए, वली किसको कहते हैं? वली का मतलब क्या है? भाई आप कहिए, कुछ भी कहिए। मैंने आपको पहले कह दिया, मैं वली नहीं मानता, मैं अमीर मानता हूँ उनको जमात का, मैं उनका एक अच्छा इंसान मानता हूँ, खत्म बात। अब आप क्या माने उनको? वली माने, शैतान माने, किसको कहते हैं बताइए भाई। हम किसी के मुंह में जुबान नहीं रखने जा रहे हैं। नेशन के व्यूअर्स को बता दीजिए, अमीर किसको कहते हैं? अमीर कहते हैं लीडर को। आपको नहीं मालूम? आप इनसे ये पूछ लीजिए, अमीर किसको कहते हैं? आप देवबंद से फारिग हैं, आपको नहीं मालूम? आप देवबंद की, जिस देवबंद की आप बात कर रहे हैं, जिस देवबंद की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो फतवा जारी किया था, माफी मांगनी पड़ी थी, माफी मांगनी पड़ी थी मौलाना साहब को। इसको कहते हैं अमीर बनाने की शराइत क्या है? अमीर बनाने की शराइत क्या है? ये तक तो आपको पता नहीं है। आप जाहिल लोग हो, जाहिल लोग हो और ऐसे शैतान की हिमायत करने आ जाते हो सारे मुसलमानों को जलील करवाने के लिए। अगर वो कासमी साहब को नहीं मिल रहा है, कासमी साहब को टाइम नहीं दे रहे, कासमी साहब का फोन नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको कहेंगे तो मुझे क्या जरूरत है? मैं तो शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ठीक है, तो कानून के सामने, मैं कहता हूँ कानून के सामने पेश हो जाए, अरे देश के हवाले हो जाए। आसिफ साहब एक मिनट रुक जाइए, कानून के सामने रहमान साहब आप भी रुक जाइए। अंबर जैदी के सामने पेश हो जाए, अंबर जैदी ईडी के सामने। अंबर जैदी मैं आपके पास आऊं उससे पहले शहदाब चौहान, शहदाब चौहान दो बातें हैं आज बड़ी जिसे लेकर कहने पर पेश होंगे। एक सेकंड रुक जाइए सर, आप एक सेकंड, मुजब्बिर रहमान रुक जाइए, हो गया। अरे रोज बैठकर तो आप कहते हैं ना कि खुदा है खुदा है खुदा है मौलाना साहब, आज आप कह रहे हैं वो वली भी नहीं है, तो मान लीजिए कि खुदा है या वली है। झूठी बात ना कहें ना, मैंने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है। कब कहा? या किसी भी इंसान ने? तो क्या है? खुदा को मानते फिर हैं, क्या है वो? हम इंसानों को खुदा के रूप में फिर कहिए ना कि वो देश में कोरोना फैलाने वाला शख्स है, अच्छे इंसान है, जो कानून से भाग रहा है वो शख्स है। कहिए ना जो तमाम एजेंसियों के आंखों में धूल झोंक रहा है वो शख्स है। अच्छे इंसान है, कहाँ धूल झोंक रहा है? कौन सा नोटिस भेजा पुलिस ने अभी तक? बता दीजिए मुझे। 4 नोटिस जा चुके हैं, 5वां नोटिस भेजने की तैयारी है। और कहाँ है मौलाना साहब, यही बता दीजिए आप। कौन से सेक्शन में जारी किया है नोटिस? आप ही बता दीजिए। सेक्शन में जारी किया? अरे ईडी से लेकर पुलिस एजेंसी तक दुनिया भर की एजेंसियां अब तो ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या ये जो जमाती हैं इनके कनेक्शन आतंकवादियों से हैं या नहीं है। आप पता और आप कहाँ हैं? किसने किया है? आप पता लगाइए, जब पता हो जाए तो बैठ के बात करिए। मैं बता रहा हूं पता करके। तमाम एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा फंड आ रहा था वो किसके लिए आ रहा था और क्यों आ रहा था। कोशिश पूरी हो जाए, क्या ये अय्याशी के लिए आ रहा था? क्या मौलाना साहब की अय्याशी के लिए आ रहा था? ये पूरी हो जाएगी, जब उनकी कोशिश पूरी हो जाएगी, वो किसी निष्कर्ष पर निकलेंगी तो बैठ के शहदाब चौहान दोबारा। इतने पैसे का क्या करते थे मौलाना साहब? देखिए विद्यानाथ जी, मैं आपको बताऊं कि बैंक में अगर कोई पैसा आता है, चाहे 100 अकाउंट हो चाहे 150 अकाउंट हो, तो वो बहुत आसानी से उसकी जांच हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
कि जिस तरीके से फ्रेम करने का प्रयास किया जा रहा है सर, कि जांच तो हो ही रही है, मैं कह रहा हूं जांच तो हो ही रही है, लेकिन ये बताइए ना कि अगर करोड़ों रुपए आ रहे हैं 24 घंटे के भीतर अलग अलग अकाउंट में वो पैसे भेज दिए जाते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, तो भाई क्या हो रहा था देश में ऐसा कि करोड़ों रुपए आ रहे थे, 125 अकाउंट में भेजने पड़ रहे थे, उन 125 अकाउंटों से अलग अलग जगहों पर उसको निकालने की कोशिश होती थी, वो भी 24 घंटे के अंदर। और ये फंड का मुखिया, उसका परिवार, उसके परिवार के जो सदस्य हैं, वो तमाम लोग इसी बात में लगे रहते थे। आखिर क्या करते हैं इतने पैसों का ये लोग? हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी सड़कें बना रहे हैं, कौन सा मोहल्ला, कौन से लोगों तक ये पैसा पहुंचा रहे हैं? विद्यानाथ जा, मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से आप वजाहत कासमी और इस सब लोगों को सुना, 30 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ये बात कही है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने एक बार भी अपने आधिकारिक बयान में ये नहीं कहा कि मौलाना साद साहब फरार हैं या छिपे हुए हैं। ना आज तक 91 का नोटिस दिया गया। मैं उनका प्रवक्ता नहीं, लेकिन इस बात को कह सकता हूं कि आपके चैनल पे बैठकर जो ये शैतान बता रहा है उनको, ये आरएसएस के टुकड़ों पे पलने वाला जोकर, ये वजाहत कौन है? ऐसे लोगों को बिठाकर ये किस भाषा का स्तर है? ये पूरी तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। ये स्तर भी तो आप बताइए ना देश को, शादाब चौहान, ये स्तर भी तो बताइए ना कि जब पुलिस कह रही है कि आप आइए, हाजिर होइए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आप सामने आइए, आप कोरोना टेस्ट कराइए और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भेजिए। बताइए एंकर साहब, पुलिस कैसे बुलाती है? पुलिस क्या कौन से सेक्शन में नोटिस देती है? पुलिस ने कौन सा नोटिस दिया है? 41A का नोटिस देना पड़ता है। शादाब चौहान, मैं नहीं, आज देश को बताइए आप कि 4 नोटिस भेजने के बाद अगर पुलिस के सामने कोई हाजिर नहीं हो तो उसको क्या कहा जाए? क्या वो कानून का पालन कर रहा है? वो धर्मगुरु है क्या आपका? बिल्कुल विद्यानाथ जा, ये स्पष्ट है कि उन्होंने हर नोटिस का जवाब दिया है। कोई भी उन पे हाजिर होने का नोटिस कोई नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने आज तक उनको भगोड़ा नहीं कहा है। ये पूरी तरीके से प्लानिंग है। उन पर जो चार्जेस है, मैं वेदभूषण साहब को ला रहा हूं, एक सेकंड। वेदभूषण साहब, आप बताइए जरा कि ये कानूनी कार्रवाई कैसे होती है? दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि 4 बार नोटिस भेज चुके हैं, हाजिर नहीं हो रहा है मौलाना साद, ना कोई जानकारी दे रहा है, ना ये बता रहा है कि कहां है, ना कोरोना टेस्ट करा रहा है। उनके सहयोगी बैठकर कह रहे हैं कि ये तो कानूनी है ही नहीं प्रक्रिया। जी विद्यानाथ जी, अभी मैं आपके चैनल पर बात सुन रहा था, वो कहते हैं चने के साथ घुन पिसता है। जो इस देश के अच्छे मुस्लिम हैं, मैक्सिमम अच्छे मुस्लिम हैं, उनको इस तरह मौलाना के साथ की तरह के लोगों से परेशानी हो रही है। मौलाना साद दिल्ली पुलिस के लिए, इस देश के कानून के लिए, इस देश की अदालतों के लिए आज वो एक अपराधी हैं। उनके खिलाफ नॉन बेलेबल सेक्शन का मुकदमा 304 में दर्ज है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है वो अलग है। आज की डेट में मोस्ट वांटेड साद हैं जो वीडियो ये चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और मोहम्मद नाइक की तरह की उनको भी मोस्ट वांटेड बना दिया जाए। शादाब चौहान को और मुजब्बिर रहमान को ये भी समझा दीजिए, बता दीजिए कि क्या कानून का मुजरिम है या नहीं मौलाना साहब? मैं धारा बताता हूं अभी उनको मुझे नहीं लगता मुजब्बिर जो आपके वकील साहब बैठे हुए हैं ये शायद कानून को जानते भी नहीं है, सेक्शन भी गलत बता रहे हैं। उनको 91 सीआरपीसी के नोटिस गए हैं और उनको बता दें 41 जो इसका नाम ले रहे थे 41 सीआरपीसी, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल मुकदमा दर्ज है। उसमें नोटिस नहीं जाएगा, सीधा अरेस्ट होगी। अब आप इंतजार कीजिए उनके अरेस्ट होने का। इससे पहले दिल्ली शहर के अंदर इससे करेंगे। अरे आप रुकिए, जेल भी जाएंगे, उनको बचा नहीं पाओगे। आप जैसे वकील उनका भट्टा बैठा देंगे। यदि आप जैसे वकील उनको मिल गए इस अदालत में वो सजा में चले जाएंगे। आप जैसे वकील यदि उनको मिल गए तो उनके केस का भट्टा बैठा देंगे। और मैं आपको बताता हूं दिल्ली की बात, दिल्ली शहर के अंदर अब्दुल्ला बुखारी जो इस देश के सबसे बड़े इमाम माने जाते हैं, आप सुनिए, इस देश के सबसे बड़े जो इमाम हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे। वो कभी भी पुलिस से नहीं छिपे। वो क्यों छिपे हुए हैं? क्या वो भागना चाहते हैं मलेशिया? क्या वो पाकिस्तान भागना चाहते हैं? क्या वो
सऊदी अरब भागना चाहते हैं, क्यों नहीं आते कानून के सामने? वो केवल एक अपराधी हैं, दिल्ली पुलिस के लिए एक अपराधी हैं, वो दिल्ली पुलिस के लिए अपराधी हैं। मुझे नहीं लगता आपके वकील की बात या कोई आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको सामने आना चाहिए, अपने आप को पेश करना चाहिए। क्यों नहीं पेश करते हैं? क्या वो मोस्ट वांटेड ठीक है दाऊद इब्राहिम बनना चाहते हैं? भूषण साहब, आपने अपनी बात पूरी कर दी है, पूछे आपने उनसे। समझा दिया है कि क्या कानूनी तौर तरीका है, आपको कानूनी तौर तरीका क्या है और कैसे जो पैसे कानून का गुनहगार मौलाना साद भागता फिर रहा है, ये पूरा देश देख भी रहा है। मैं 30 सेकंड और लूंगा शादाब चौहान आपके। सर बोलिए। विद्यानाथ जी, मैं आधा सेकंड और लूंगा। बोलिए सर। विद्या जी, देखिए जो सऊदी अरब से जो पैसा आता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, 3 तरह से पैसा आता है, खैरात, जकात और जमात के रूप में 3 तरह से पैसा आता है। वहां के जो बड़े बड़े शेख हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के डॉलर के बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पर दान देते हैं, जिस वजह से सारा पैसा ये लोग, इस तरह के लोग जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इकट्ठा करते हैं, उनको गुमराह करते हैं और इस देश को लूटते हैं। और लोग ये बेचारे जो अनपढ़ लोग हैं, जिनकी कोई शिक्षा नहीं है, मुझे पूछिए से मौलाना साद को कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए, कौन से पब्लिक स्कूल से पढ़े, क्या उनकी जानकारी है? केवल उनको इस्लाम के बारे में जानकारी होती है। अच्छे मुस्लिम होते ना तो अच्छे मुस्लिम होते, अच्छी मुस्लिम होते तो वो देश के कानून को मानते। वो मुस्लिम है ही नहीं। मुझे तो उनके शक है कि मुस्लिम है भी या नहीं है। मुझे उनके मुस्लिम होने पर शक है, मुझे उनके मुस्लिम होने पर शक है, मुस्लिम है ही नहीं। यदि वो अच्छे मुस्लिम होते तो इस देश के सामने आके इस देश की जनता को पेश करते, इस देश के कानून को मानते। वो किसी कानून को नहीं मानते हैं, वो भगोड़े हैं, इस देश के मोस्ट वांटेड है, वो भगोड़े हैं, वो अपराधी है, वो अपराधी है। ठीक है, नहीं मानेंगे वेदभूषण साहब, आपकी बात नहीं मानेंगे। रहमान आपको न शहदाब चौहान मानेंगे न मुजब्बिर रहमान मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे कानून का, क्योंकि ये वो मुजब्बिर रहमान कोई वकील नहीं है। सर आपकी बात नहीं मानेंगे, कोई वकील है सर आपकी बात नहीं मानेंगे, न सुनेंगे, न देश की बात भी सुनेंगे, न देश के लोगों की बात सुनेंगे, क्योंकि तमाम लोग, तमाम वो पत्रकार, तमाम वो टीवी चैनल, तमाम वो अखबार या तमाम ऐसे लोग जो मौलाना साद के खिलाफ बोल रहे हैं, वो इनको खराब लगते हैं, बुरे लगते हैं, ये नहीं मानेंगे। अंबर जैदी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। अंबर जैदी बोलिए। देखिए, यहाँ पे हमने शुरुआत में देखा कि ऑडियो में जिस तरीके से मौलाना साहब ने दूसरे मौलाना है, मौलाना साहब को वली अल्लाह कहा गया। हम सब जानते हैं, आप शायद उतने, मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं वली अल्लाह का मतलब। वली अल्लाह का मतलब अल्लाह का दोस्त, जो अपने पूरे अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स को अल्लाह की। अंबर जैदी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ और इसी से मैंने इसी सवाल से मैंने डिबेट को शुरू किया था कि क्या अल्लाह का वली मौलाना साद जैसा इंसान हो सकता है जो कोरोना फैलाता है, जो लोगों को बरगलाता है, जो हेट स्पीच डालता है अपने वेबसाइट्स पर? ऐसे इंसान को जो एक नॉर्मल अच्छा इंसान नहीं है, जो इंसानियत का और देश का गुनाहगार है, कानूनी जो टैक्स चोरी करता है, जो अवैध निर्माण करता है, जो हजारों करोड़ों का हवाला करता है, हजारों लाखों करोड़ों की हेराफेरी करता है, ऐसे इंसान को आप वली अल्लाह बोलते हैं। आपको कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए। वो लोग जो ऐसे टर्म्स का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे टाइटल्स का समर्थन कर रहे हैं मौलाना साद के लिए, जो कानूनी तौर से गुनाहगार है और इंसानियत का भी गुनहगार है, तो उसको आप वली अल्लाह बोलते हैं। यहाँ पे आके बोलते हैं आप गुनहगार कह रही हैं, मगर अच्छे मुजब्बिर रहमान और शहदाब चौहान को लगता नहीं कि वो गुनहगार हैं। वो तो कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ ही नहीं रही है, पुलिस चाहेगी जब पकड़ लेगी। सर्टिफिकेट नहीं देगी, अनामिका जैन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कौन नहीं है। हमें अनामिका जैन से कुछ नहीं करना, ये लोगों से हमें मजहब या सब सीखने की जरूरत नहीं है। बात न्याय की और अदालत तय करेगी कौन गुनहगार है। अनामिका जैन तो तय नहीं करेंगी, अदालत तय करेगी कौन गुनहगार है। यहाँ पे कोई अनामिका जैन नहीं है। मेरा नाम अंबर जैदी है और सीधी सी बात है, अनामिका जैन ऑडियो जारी किया, लोगों को बोला, आपको बोल रहा हूँ कि अदालत तय करेगी। आप ये बताइए, शहदाब जी, एक तो अनामिका जैन नहीं, अंबर जैदी हैं। लोगों को ये बोला ना कि पहले अपनी थोड़ी सी अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए। एक तो अंबर जैदी को लेकर अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए, मौलाना साहब को लेकर भी आप अपनी जानकारी जितनी जल्दी ठीक कर लेंगे, मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा देश के लिए भी और आपके लिए भी। पूरा हुए हफ्ते हो गए, लेकिन वो खुद भागे हुए, खुद तो कोरोना से इतने डर रहे हैं, कानून से इतने डर रहे हैं। वली अल्लाह है तो आके सामने बैठ जाए, बोले कि अंबर जैदी, आज मैं अंबर जैदी, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप भी मुसलमान हैं और मुजब्बिर रहमान साहब भी मुसलमान हैं और शहदाब साहब भी, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आखिर आप लोग क्या अलग अलग कुरान पढ़ते हैं?
कुरान की लिखी हुई आयतें आप लोगों को अलग अलग समझ में आती हैं क्या? कि वैद्यनाथ जी, सबसे बड़े अफसोस की बात एक मोहम्मद, एक मौलाना साद को, एक अल्लाह, एक कुरान होते हुए 72 इस्लाम बना दिए गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुरान अरबिक में हर मौलाना अपने ओपिनियन के हिसाब से अपने फॉलोअर्स को कुरान का अर्थ समझाता है और अपना एक अलग ही मजहब बना लेता है। तो वो ये इस्लाम नहीं, ये धर्म सत्ता है। अपनी धर्म सत्ता के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, काला धन इकट्ठा करने के लिए आप लोग देखिए ना, अगर एक मीनिंग होता तो 73 फिरके ना बनाए हुए होते, मौलाना साद, मौलाना कासमी और इतने अलग फिरके ना बने हुए होते। आप बताइए ना क्यों है, फिर क्यों शिया सुन्नी और आप यहाँ बैठ के देलवी बरेलवी करते हैं? आप बताइए क्यों मुसलमान नहीं करते? क्यों आप शियों को काफिर बता देते हैं? धर्म के अंदर है, हर इंसान को धर्म के अंदर सर्टिफिकेट बांटते हैं। हम नहीं बताते, हम नहीं बताते शिया को काफिर, हम नहीं बताते शियाओं को काफिर, नहीं हम नहीं बताते शियाओं को काफिर, हम नहीं बताते। अंबर देवी आप बताती होंगी, अंबर देवी बताती होंगी शियाओं को काफिर, हम नहीं बताते। अंबर देवी शियाओं को काफिर बताती होंगी, हम नहीं बताते। अंबर देवी ने बताया होगा शियाओं को काफिर, अंबर देवी बताती होंगी शियाओं को काफिर, हम नहीं बताते। कोरोना की ऐसी स्थिति में छोड़ के भाग जाए। एक सेकंड, अब रुक जाइए, आप तीनों रुक जाइए, तीनों रुक जाइए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। लेकिन सवाल यही है कि एक कुरान वो है जो अंबर जैदी भी पढ़ती हैं, एक कुरान वो है जिसको शहदाब चौहान भी पढ़ रहे हैं और मुजब्बिर रहमान भी पढ़ रहे हैं। ये कुरान तो एक ही है, लेकिन सब अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग समझा रहे हैं। अब सवाल यह है कि मौलाना साद ने जो हिंदुस्तान में रहकर किया है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है, जिसकी जांच चल रही है, लोगों को बरगलाया है। पहले उसका जो ऑडियो सामने आया, ऑडियो टेप, उसमें भी उसने किस तरीके से अपने ही जमात के लोगों को बरगलाया वो देखा। उसके बाद उसके जमाती देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए, 17 राज्यों में पहुंच गए, वहां पर उन्होंने कोरोना फैलाया। इसके बावजूद बहुत इनोसेंट लगते हैं शहदाब चौहान और मुजब्बिर रहमान को मौलाना साद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, फौरन वापस लौटेंगे।